बचपन में जब गर्मियों की छुट्टियां होती थी तो बेस्ट पार्ट क्या था, नानी के घर जाना। तो यूजुअली 26-27 जून तक आराम से नानी के घर रहते थे और उसके बाद फिर सडनली अपने घर की याद आती थी। क्यों? क्योंकि हॉलीडेज़ होमवर्क कंप्लीट नहीं किया होता था। अब हॉलीडेज़ होमवर्क का सबसे बेकार पार्ट क्या था? कर्सिव राइटिंग बुक फिल करना, जो कि हम सभी ने की है। और कब की है बुक फिल? हमेशा स्कूल खुलने से 2 या 3 दिन पहले। और इतनी तेज़ी से फिल करते थे उस बुक को कि ये तो ध्यान ही नहीं जाता था कि राइटिंग कर्सिव आ भी रही है या नहीं। अगर आप भी उनमें से एक हैं जिन्हें कर्सिव राइटिंग के स्ट्रोक्स में आज भी प्रॉब्लम होती है, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। हेलो एवरीवन, आई एम नेहा, यू आर वाचिंग टेकी टी, जहाँ पर हम बात करते हैं एजुकेशन और टेक्नोलॉजी के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है कर्सिव राइटिंग। तो चलिए पहले थोड़ा जान लेते हैं कर्सिव राइटिंग के बारे में कि आखिर ये है क्या भला। बहुत सारे राइटिंग स्टाइल्स होते हैं, अलग अलग तरह की लिखावट होती है। उन्हीं में से एक है कर्सिव राइटिंग। कर्सिव राइटिंग बेसिकली इसका मोटिव क्या है? इसमें सभी अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो कनेक्टेड होते हैं आपस में, यानी कि आपको पेन को बीच में बार बार स्ट्रोक्स नहीं देने पड़ते। पुराने ज़माने में लोग जो हैं वो क्विल्स का यूज़ करते थे। क्विल्स यानी कबूतर के पंख जो या पक्षियों के पंख जो होते हैं उनका यूज़ करते थे। तो उनको इंक में डिप किया और फिर उससे पेपर पर लिखते थे। तो उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि पहले बोल्ड लेटर्स चलते थे। बोल्ड लेटर्स में ये प्रॉब्लम थी कि आप बार बार इंक में डिप करेंगे जब क्विल को और फिर उसको पेपर तक लाएंगे तो बहुत सारे चांसेस थे कि इंक जो है उसकी वजह से पेपर स्टेन हो जाएगा। और बार बार डिप करने की और हटाने की वजह से, बार बार स्ट्रोक्स देने की वजह से क्विल जो था उसके टूटने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते थे। इसी वजह से लोगों को ज़रूरत महसूस हुई एक ऐसा राइटिंग स्टाइल डेवलप करने की जिससे वो फ्लुएंटली लिख सके बिना अपने क्विल को बार बार पेपर से हटाए। तो उसी से कर्सिव राइटिंग का जन्म हुआ। अब कर्सिव राइटिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा तो ये है कि भाई सुंदर लगती है, यानी कि जिसकी सुंदर सी कर्सिव राइटिंग होती है हमें देख के लगता है यार वाह क्या गज़ब की लिखावट है बंदे की। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट फ़ायदा जो है वो है कि इससे आपकी राइटिंग स्पीड बढ़ती है, क्योंकि आप जब वर्ड्स में ना बीच में स्ट्रोक नहीं देते, अपने पेन को नहीं हटाते, आप कंटिन्यूअस मोशन में लिखते जाते हैं और एक वर्ड को कंप्लीट करने के बाद ही रुकते हैं। तो उससे क्या होता है, आपकी जो राइटिंग स्पीड है वो इन्हांस होती है और ये एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है। थर्ड जो इसका एडवांटेज है वो है जिन बच्चों को या जिन लोगों को डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम होती है। डिसलेक्सिया मतलब जिन बच्चों को बेसिक पढ़ने लिखने की थोड़ी प्रॉब्लम होती है, यानी कि जो लोग डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते बी और डी में, एक जैसे लगने वाले वर्ड्स, अल्फ़ाबेट्स, इन सब में, जो अपने शू लेसेस नहीं बांध पाते प्रॉपरली, तो उन लोगों के लिए भी ये देखा गया है कि अगर वो बच्चे डेली 10 से 15 मिनट कर्सिव राइटिंग की प्रैक्टिस करें तो उनका जो डिसलेक्सिया है वो काफ़ी हद तक कम हो जाता है और उनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। अगर आप लोग स्टूडेंट्स हैं या कोई भी ऐसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए बोर्ड एग्ज़ाम जिसमें कि राइटिंग स्पीड बहुत मैटर करती है, तो मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूँगी कि आप डेली थोड़ा सा टाइम अपनी बोल्ड राइटिंग को तो देते ही हैं, बट साथ में थोड़ा कर्सिव राइटिंग के लिए भी टाइम निकालिए, सो दैट आपकी जो राइटिंग स्पीड है वो इन्हांस हो सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आप में से जिन लोगों ने भी वो लास्ट 2 डेज़ में कर्सिव राइटिंग फिल की है ना, वो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कर्सिव राइटिंग स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ ट्रेसिंग सीखनी होगी। ट्रेसिंग यानी कि ये जो आपको स्ट्रोक्स, लूप्स और कर्व्स दिए गए हैं, आपको इन्हें ट्रेस करना है विद द हेल्प ऑफ योर पेन और पेंसिल। ट्रेस यानी कि आपको इनके ऊपर अपने पेन या पेंसिल को चलाना है। तो ट्रेसिंग करने से पहले या फिर कोई भी अल्फ़ाबेट सीखने से पहले बेसिकली 3 रूल्स होते हैं। फर्स्ट रूल, ओनली फिंगर्स शुड मूव। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके हाथ का मोशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो आपको अपना पूरा हाथ जो है उसे मूव नहीं करना, आपको सिर्फ अपनी फिंगर्स को मूव करना है, लाइक दिस। इससे जब आप ट्रेसिंग करेंगे तो आपकी ट्रेसिंग बिल्कुल परफेक्ट होगी। सेकंड रूल है, डोंट ब्रेक द फ्लो। जैसा कि आपको पता है कि कर्सिव राइटिंग का बेसिक मोटिव ही यही है कि आपको अल्फ़ाबेट्स को एक ही फ्लो में लिखना होता है बिना बीच में स्ट्रोक्स दिए। तो आपको यही पैटर्न ट्रेसिंग करते हुए भी अपनाना है। आपको बिना स्ट्रोक्स दिए, बिना अपने पेन को उठाए, कंटिन्यूअस मैनर में इन लाइंस को या इन डॉट्स को ट्रेस करना है। थर्ड है टेल स्ट्रक्चर, यानी कि कर्सिव राइटिंग में जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं उन सभी में लास्ट में टेल ज़रूर होती है। टेल मीन्स जैसे हमने ए बनाया है
तो ए बनाने के बाद लास्ट में ये जो पॉइंट आता है ये टेल है, और ये हर एक अल्फ़ाबेट में ज़रूर होगा क्योंकि इसी से जो नेक्स्ट अल्फ़ाबेट है वो जॉइन होगा और उसी से हमारी कर्सिव राइटिंग का पैटर्न जो है वो बनता चला जाएगा। तो अगर आप खुद कर्सिव राइटिंग सीखना चाहते हैं या फिर अपने बच्चे को सिखा रहे हैं तो मेरी एडवाइस यही होगी कि आप सबसे पहले इन ट्रेसिंग्स की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि एक बार आपको ये ट्रेसिंग्स अच्छे से आ गई और आपका हाथ सेट हो गया तो समझ लीजिए कि आपको सारे अल्फ़ाबेट्स बहुत ईजिली बनाने आ जाएंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अल्फ़ाबेट सीखना, और अल्फ़ाबेट्स हम स्टार्ट करेंगे स्मॉल लेटर से क्योंकि स्मॉल लेटर सीखना कंपैरेटिवली ईजी होता है। सो विल स्टार्ट विद ए। ऐसे एक कर्व देना है, उसको नीचे ऐसे राउंड करो और फिर टेल बना दो, हो गया ए। देन बी, लाइक दिस बी। नाउ अगेन हल्का सा राउंड करेंगे और ये हो गया सी। जैसे हमने ए बनाया था उसी तरह से करेंगे, राउंड देन गो अपवर्ड्स एंड दिस इज डी। आप नोटिस कर रहे होंगे हर अल्फ़ाबेट में टेल ज़रूर है। देन लूप और ये बन गया ई। ई के बाद अपर लूप और लोअर लूप दोनों मिलकर बनाएंगे एफ। एफ के बाद जस्ट लाइक ए, जी के लिए डाउनवर्ड लूप बनेगा जी। देन अपर लूप एंड टेल एच। देन आई, जे, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y and Z। डन। कितना इजी है। तो सबसे पहले आप लोग प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से ट्रेसिंग की, और उसके बाद स्लोली ये सभी अल्फ़ाबेट्स आप बना पाएंगे। अब एक फैक्ट, क्या आपको पता है बैड हैंड राइटिंग को क्या बोलते हैं? इट्स कॉल्ड कैकोग्राफी। कैकोग्राफी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।